हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। आज संडे है और आज का समय है क्वार्टरली रिजल्ट के आधार पे स्टॉक को एनालाइज करने का एक शेयर का। ये एनालिसिस बिल्कुल स्टडी पर्पस के लिए है, एजुकेशनल पर्पस के लिए है। बाय और सेल रिकमेंडेशन इसको बिल्कुल न समझा जाए और जो भी इसमें करना है वो स्वेच्छा से सेल्फ एनालिसिस के बाद करें। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, आपके कोई मित्र हों, आपके कोई दोस्त हों, बंधु हों, उनसे इस कंपनी के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। उसके आधार पे आप एक डिसीजन ले सकते हैं। आपके डिसीजन में हमारी कोई भूमिका नहीं होगी, ये बिल्कुल बात स्पष्ट कर रहा हूँ। ये कंपनी मदर वियर, किड्स वियर, बेबीज वियर में स्पेशलाइज करती है और इनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फर्स्ट क्राई। उसके थ्रू अपने प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। कंपनी का नाम है ब्रेन बीज सॉल्यूशंस लिमिटेड। ब्रेन बीज सॉल्यूशंस लिमिटेड। अब इस कंपनी का दिसंबर 24 का क्वार्टरली रिजल्ट आया है। हालांकि ये स्पष्ट कर दूं, ये कंपनी नेट प्रॉफिट लेवल पे, नेट इनकम लेवल पे अभी भी लॉस में है। सो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखें और ठीक से ध्यान रखें। ये कंपनी के दिसंबर का जो रिजल्ट है उसकी तरफ ध्यान देते हैं। इनका सेल्स दिसंबर 24 में आया है 2172 करोड़, 2172 करोड़, जो कि दिसंबर 23 में था 1900 करोड़। ओपीएम परसेंट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका है 5% और पिछले क्वार्टर में, पिछले साल के कोरस्पोंडिंग क्वार्टर में इनका ये मार्जिन ओपीएम था 3%। सो देयर हैज़ बीन ए 2% जंप इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी चूँकि सेल्स बेस इनका हाई है, इसलिए 2% मार्जिन में ग्रोथ होना ये काफ़ी एक इंकरेजिंग साइन है कंपनी के फंडामेंटल्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए। ये कंपनी के एबिटा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है इस तरह के स्टार्टअप को एनालाइज करने के लिए, और मार्केट या जितने भी ब्रोकर्स हैं उनके आधार पे इन तरह कंपनियों में शुद्ध एबिटा में ये देखना चाहते हैं कि एबिटा कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है। उसके आधार पे वो उस कंपनी को कंपनी के बारे में एक निर्णय लेते हैं। तो ये कंपनी का एबिटा दिसंबर 23 में था 58 करोड़, जो कि दिसंबर 24 में वो बढ़ के हो गया है 108 करोड़। सो करीब करीब 100% का जंप है एबिटा लेवल में, फ्रॉम 58 करोड़ टू 108 करोड़। और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कह लीजिए, इस कंपनी का था दिसंबर 23 में 48 करोड़, जो दिसंबर 24 क्वार्टर में रह गया है 15 करोड़। तो 15 करोड़ का अभी भी कंपनी दिसंबर क्वार्टर पे नुकसान की है, लॉस की है। इस कंपनी का आईपीओ अगस्त 24 में आया था और कंपनी का आईपीओ प्राइस था 465 करोड़। तो आज कंपनी का प्राइस 465 के अगेंस्ट में 419 रुपये हैं, तो उसके नीचे चल रही है। और लिस्टिंग प्राइस हुई थी कंपनी का 13 अगस्त को, और वो लिस्टिंग प्राइस था 651। 13 अगस्त को लिस्ट हुई और उस दिन प्राइस 651 का आया है। हाई लो इस कंपनी का 734 इनका हाई रहा है और 410 इनका लो रहा है। तो लगभग अपने लो प्राइस पे ये कंपनी अभी कोट कर रही है। ये कंपनी में कुछ खास चीज़ है। ये कंपनी एक तो बड़ा ही निश सेगमेंट में काम कर रही है
और चूंकि इनका ब्रांड लीडरशिप है, ब्रांड रिकॉग्निशन है और मार्केट लीडरशिप है, ये दोनों ऐसे मंत्र हैं जो इस कंपनी को फ्यूचर में एक विनर बनाते हैं। ये कंपनी अब लॉस में है। मैं इसे एटलीस्ट 2 क्वार्टर या 2 साल के बैकड्रॉप में देखने की कोशिश कर रहा हूँ। आज कंपनी परफॉर्मेंस दिसंबर में क्या की है वो तो हमने आपको बता दिया, लेकिन 2 साल या 5 साल बाद कंपनी कहाँ जाएगी इसके बारे में मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। आप क्या सोचते हैं वो आपका पर्सनल राय होगा, लेकिन हम इसको जो मार्केट में जिनका ब्रांड जॉकी है, जो इसी सेगमेंट में काम करती है, इसी तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है और किस तरह वो कंपनी अपने मार्केट लीडरशिप को, अपने ब्रांड इक्विटी को लेकर के बुलंदी को पाया है, वो हम लोगों के सामने एक मिसाल है। और ये कंपनी भी फ्यूचर में वैसा ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं क्लोनिंग के रूप में नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इस कंपनी को 2 साल या 5 साल के बाद इनके फंडामेंटल्स या कंपनी का पोजीशनिंग कहाँ होगा मार्केट में, उस आधार पे अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। सेबी का फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट बैन है, इसलिए मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ इनको प्राइस को लेकर के या एंट्री एग्जिट को लेकर के, तो वो आपको तय करना है। लेकिन हाँ, ये अपने कंपनी लोवेस्ट प्राइस पे कोट कर रही है। अब क्या इसमें फंडामेंटल्स है, उसके हिसाब से क्या प्राइस अर्निंग रेशियो देना है। प्राइस अर्निंग रेशियो तो नेगेटिव होगा क्योंकि नेट प्रॉफिट में ये नेगेटिव में है, तो नज़र डालिए। लेकिन मैं इसे एक बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टॉक फ्यूचर के लिए देख रहा हूँ। आप क्या सोचते हैं इस कंपनी के बारे में, कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए और आपके इनसाइट्स से मैं भी कुछ सीखने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।